हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। जेईई एडवांस 2018 में आया हुआ लॉग का ये प्यारा सा क्वेश्चन, यकीन मानिए अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है तो ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में हो सकता है। मैं पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो को उसके बाद पॉज करना और क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करना। यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी जिसे बच्चे नेग्लेक्ट कर लेते हैं एग्जामिनेशन में, वो ये होती है कि यार अगर आपके पास कहीं पे लॉग लिखा है, ठीक है, और वो कब है, एक्स की पावर में लॉग लिखा है, और यहाँ पे एक लॉग जो लिखा है उसका बेस एक्स है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई नंबर ए लिखा है, तो इट विल बी सेम एज ए। इसे आप डायरेक्टली ए लिख सकते हैं, ठीक है। और इस कंसेप्ट में आपको प्रॉपर्टी कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि यार लॉग 9 टू द बेस जो 2 है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए टी मान लेता हूँ। कैन आई एज्यूम इट एट टी? चलिए टी मान लेते हैं, या इसे एक्स मान लेते हैं, यार टी क्यों लेना, एक्स ले लेते हैं। तो इट विल बिकम समथिंग लाइक कि एक्स की पावर 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 1 अपॉन, नॉट पावर में जो आपका आ रहा है वो आ रहा है समथिंग लाइक दिस। क्यों? क्योंकि log 9 टू द बेस 2 भी तो आपका x ही है देखा जाए तो, एंड इट इज समथिंग मल्टीप्लाई विद 7 रेस्ट पावर 1 अपॉन 2, है ना, क्योंकि 7 की पावर 1/2 रहेगी, 1/2 विल बी मल्टीप्लाई विद समथिंग लाइक दिस, इससे ये आपका मल्टीप्लाई होगा। और 4 की पावर में 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या मैं 4 को? कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे फंडा समझना मेरे भाई, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, x की पावर में 2 अपॉन लॉग x टू द बेस 2, ये लिख सकता हूँ। यहां तक तो मैंने कुछ हार्ड मतलब कुछ किया ही नहीं, बहुत आसान चीज की अभी तक। और ये भी आपको पता होता है कि यार कभी भी अगर लॉग a की पावर m और यहाँ पे b की पावर n आती है, तो एक चीज याद रखना मेरे भाई, m अगर ऊपर आता है तो m ऊपर ही रहेगा, और n नीचे आता है तो n नीचे ही रहेगा, और अल्टीमेटली इट विल बिकम log a टू द बेस b। दोनों ये प्रॉपर्टी आपको पता नहीं चाहिए, देन एंड देन ओनली यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसे मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इट विल बिकम 7 की 1 अपॉन 2 जो है मेरे भाई, मैंने क्या बोला, 2 नीचे है तो नीचे ही आएगा, तो 2 अपॉन 2 समथिंग लाइक डायरेक्ट लिख लेते हैं, इट विल बिकम 7 टू द बेस 2। इतना फंडा समझ आया? तो इससे तो ये कैंसल आउट हो गया, तो इट विल बिकम समथिंग लाइक, ये कैसा बन जाएगा आपके लिए, ये बन जाएगा x की पावर में 2 अपॉन लॉग x टू द बेस 2 मल्टीप्लाई विद 7 की पावर में 1 अपॉन लॉग 7 टू द बेस 2। अब जिसको बेस चेंज प्रॉपर्टी पता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कहीं भी यूज हो जाती है बेस चेंजिंग वाली प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि सीरीज का एम ही यही है कि आपको क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी अच्छे से करवा दी जाएगी। यार कि log a टू द बेस अगर b कहीं लिखा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन b टू द बेस a लिख सकता हूँ, यानी आपस में वो इंटरचेंज हो जाएंगे, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं इस वाले में। तो इस वाले में जब मैंने वो करने का प्रयास किया तो मेरे को ऐसा पता लगा यार कि ये जो x की पावर में 2 लिखा था, और क्योंकि इस जो भी मेरा नीचे लिखा है इसे मेरे को ऊपर भेजना था, अब इसे ऊपर में कैसे भेजूंगा, log 2 टू द बेस x में भेजूंगा। चलो भेज दिया। अच्छा दूसरे वाले को भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं यार। तो दूसरे वाले को मैं कैसे भेजूंगा कि 2 टू द बेस 7 में भेजूंगा। फील आया? अच्छा तो यार यहां से आपको फील आ गया होगा, इसे तो मैं और सिंप्लीफाई ऐसे कर सकता हूँ, log x 4। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है, मल्टीप्लाई विद 7 log ये 2। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग होने होते ही एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि यार x की पावर में अगर log a टू द बेस x लिखा है, इट इज सिमिलर टू इक्वल टू a। तो यहाँ पे भी आपको फील आ गया होगा, x लिखा है तो इट इज सिमिलर टू इक्वल टू a, तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है कि x लिखा चाहे कांस्टेंट लिखा, जब ये दो चीजें सेम आ जाती है तो ये जो भी लिखा है ये पूरा नीचे आ जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाए हो तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। चलिए थैंक यू।